उस आदमी ने सामने वाली कक्षा में एक लड़की को देखा और उसे देखते ही उससे प्यार करने लगा, लेकिन लड़की सिर्फ 16 साल की थी जबकि वह 31 साल का था। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने लड़की के बैग में प्रेम पत्र रखना शुरू कर दिए। वह उसे बाहर मिलने के लिए पूछने लगा, यहाँ तक कि वह अपने बच्चों की देखभाल के लिए भी उसी लड़की को बुलाता था ताकि उसे मिल सके। आखिरकार दोनों ने छिपकर रिश्ता शुरू कर दिया और उसके साथ रहने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जब लड़की के घर में परेशानियां शुरू हुई तो उसने उसे अपने घर में बच्चों की देखभाल करने के लिए रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन वह पहले से शादीशुदा था। जब उसकी पत्नी को दोनों के रिश्ते का पता चला तो उसने उस लड़की को घर से निकाल दिया। इसके बाद पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। आखिरकार वह झगड़ों से तंग आ गया। वह अपनी पत्नी को समुद्र किनारे ले गया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह घर लौटा और सबको यह कहानी सुनाई कि उसकी पत्नी घर छोड़कर किसी पंथ में शामिल हो गई है और अगले ही दिन उसने उस लड़की को फिर से अपने घर में रहने के लिए बुला लिया। लेकिन उसकी पत्नी के परिवार को शक होने लगा। उन्हें पता था कि वह अपने बच्चों को कभी छोड़कर नहीं जाएगी। 6 हफ्ते बाद उसे मजबूर होकर अपनी पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी, लेकिन पुलिस ने उसकी पंथ वाली कहानी पर भरोसा कर लिया और मामला वहीं रुक गया। 2 साल बीत गए। जब वह लड़की 18 साल की हुई तो उसने उससे शादी कर ली। उसने अपनी मृत पत्नी की अंगूठी भी उसी लड़की को दे दी। दोनों 9 साल तक साथ रहे। फिर लड़की ने उससे तलाक ले लिया। अब तक वह समझ चुकी थी कि वह कैसा इंसान है। वह सीधे पुलिस के पास गई और बताया कि उसी आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या की थी, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वह फिर से बच निकला। ऐसा कई बार हुआ। अभियोजकों ने गवाह बुलाए, इनाम की घोषणा की, एक विशेष जांच दल भी बनाया गया, लेकिन हर बार सबूत कम पड़ गए। फिर 36 साल बाद एक पत्रकार ने इस मामले पर एक पॉडकास्ट बनाया। उसे 30 मिलियन से ज्यादा बार सुना गया। इसके बाद अचानक कई लोगों ने नई जानकारी के साथ पुलिस से संपर्क करना शुरू कर दिया। आखिरकार पुलिस के पास इतने सबूत इकट्ठा हो गए कि उस पर हत्या का मुकदमा चलाया जा सके और आखिर में अदालत ने उसे दोषी ठहरा दिया।